साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता लीगल ट्रैक। आज लीगल ट्रैक पे बात करेंगे श्रीमान परमानंद पांडे जी से। पांडे जी से आज जानेंगे एसआईटी क्या है। जिन बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं वो जानेंगे। एसआईटी का गठन कैसे होता है, एसआईटी का काम क्या होता है, एसआईटी का मतलब, मकसद और ज़रूरत क्या पूरी हो पाती है, और ये आपके लिए जानना कितना जरूरी है। आज इन्हीं सारी बातों पे चर्चा होगी। पांडे जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले एसआईटी क्या है, इसका गठन आखिर आजकल तो खैर राजनीतिक व्यवस्थाओं में जब चाहिए एक मुखिया एसआईटी गठित करते हैं, लेकिन सही मायने में इसका काम क्या है, क्या उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, इन सारी बातों पे चर्चा करने के पहले ये जानना जरूरी है दर्शकों का कि क्या है। देखिए, एसआईटी जैसा कि नाम से ही पता चला कि ये इसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, माने जो विशेष जांच करने वाली टीम होती है, जो दल होता है उसको एसआईटी कहते हैं। एसआईटी क्यों गठित की जाती है? एसआईटी तब गठित की जाती है जब लोकल पुलिस किसी क्राइम को, अपराध को पूरी तरह से जांच करने में सफल नहीं हो पाती है, या माना जाता है कि वो अक्षम है, या लोग आरोप लगाते हैं कि वो सही ढंग से जांच नहीं कर पाएगी, तो ये बात मान की जाती है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के लिए कौन करता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के लिए जो अभी की स्थिति है उसमें या तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है, या होम मिनिस्ट्री को पावर है, या स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, या हाई कोर्ट को पावर है कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित करें, और किसी एक अपराध को जिसके बारे में लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर लोकल पुलिस इस चीज़ का सही ढंग से जांच नहीं कर पाएगी, इस नाते एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए जो इसकी जांच करके और जो गठित करता है, जो गठन करता है, उसको ये रिपोर्ट सौंपे। उसके लिए एक समय दे दी जाती है, उसकी मियाद दे दी जाती है, 1 महीने के भीतर, 15 दिन के भीतर, 3 महीने के भीतर वो इसकी जांच करके बताए। मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री की तरफ से या स्टेट या सेंटर के होम मिनिस्ट्री की तरफ से या किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ, इसमें से कोई विरोध करे तो इसमें कौन दखल दे सकता है, क्या है इसका? एक सामान्य तौर पर ये मान के चला जाता है कि जो स्टेट है वो अपनी पुलिस पर अविश्वास नहीं करता है। जो राज्य सरकार होती है वो कहती है कि हमारी पुलिस टीम जो है वो सक्षम है किसी भी जांच को करने के लिए, तो वो सामान्य तौर पर ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन के विरोध में रहते हैं। यही हालत केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार भी ये कहती है कि हमारी टीम हम बना देते हैं जो कि उसकी जांच करेगी और वो इस पर रिपोर्ट हमको देगी। इसी नाते कोर्ट का होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है कि किन किन लोगों को आप रखिए, कैसे लोगों को आप इन्वेस्टिगेशन टीम में रखें। अब इन्वेस्टिगेशन टीम को जब आप गठित करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल पुलिस के ही लोग हों, उसमें और भी ज़रूरी चीज़ है। जो समाज सेवा में काम करने वाले लोग, कई लोग होते हैं जो लीगल फील्ड में काम करने वाले होते हैं, कानूनी पहलू को भी आपके सामने रखते हैं। जो विशेष तौर पर जैसे इनकम टैक्स का मामला हुआ तो इनकम टैक्स की बात करने वाली बात आ जाती है, या और भी किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को भी रखा जाता है, विशेष करके जब ऐसी स्थितियां आ जाएं कि जांच करना ये जरूरी है कि किस आधार पर, किस कोण से इस पर सही का पता चल पाएगा। ये लेकिन इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल कोर्ट को है और किसी दूसरे को नहीं होता। अधिकारी खास तौर से जब ये कमेटी गठित होती है, इसमें आईपीएस अधिकारी ही होते हैं, अध्यक्षता कर सकते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है, इनकी लेंथ क्या होती है, कितने सदस्यों की होती है? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो आप देखेंगे कि ग्रेविटी ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि गंभीरता जो है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस बात को तय किया जाता है। ये इसमें कई बार विश्वास पात्र होता है जो मुख्यमंत्री का हो या और होम मिनिस्टर का विश्वास पात्र व्यक्ति हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आईपीएस ऑफिसर ही हो।
वो किसी भी दूसरे विभाग का भी अधिकारी हो सकता है, लेकिन खास तौर पर ये मान के चला जाता है कि चूंकि ये पुलिस विभाग का मामला है और पुलिस विभाग में भी छोटे अधिकारी किसी दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, इस नाते आईपीएस अधिकारी को रखा जाए जिसको सब लोग मान सकें और सब लोग उसकी बात को माने और उसके आधार पर काम करें। इस नाते आईपीएस अधिकारी को ही रखा जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए गठित टीम में से केवल उसकी अध्यक्षता आईपीएस अधिकारी ही करें। और वह उसके लिए समय सीमा, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया, हमने भी बताया था कि उसकी एक सीमा तय होती है, अन्यथा तो ये हरि अनंत हरि कथा अनंता ऐसी वाक्य लेंगे तो सालों साल चला देते हैं। जैसे कोर्ट में मुकदमे में आप देखते होंगे कि 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि 3 महीने तक इसके भीतर फैसला किया जाए। अगर वो 3 महीने का समय निर्धारित न कर दिया जाए, 6 महीने का समय निर्धारित न किया जाए, तो वह ऐसे चला जाएगा द्रौपदी की चेर की तरह से, समय इसका इतना बढ़ता चला जाएगा कि हमको कहीं न्याय मिलने का कोई अवसर ही नहीं मिल पाएगा। इसी नाते इसमें तय कर दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट दी जाए और दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का विधान किया जाए। हाँ, शायद इसीलिए जब इसका गठन होता है तभी ये कह दिया जाता है कि इतने समय में रिपोर्ट सौंपे। बड़ा सवाल है आज के समय में ये भी जानना दर्शकों का कि ये रिपोर्ट अंततः सौंपते किसको है। ये बात आपने बहुत सही बताई। देखिए, कानून का नियम है कि जो व्यक्ति गठित करता है उसी को ये रिपोर्ट सौंपी जाती है। जैसे अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार या मुख्यमंत्री ने जो इसको गठित किया है तो ये रिपोर्ट उन्हीं को सौंपी जाएगी। हाई कोर्ट ने इसको गठित किया है तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट को ही ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको गठित किया तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन अगर गृह मंत्रालय ने इसको रिपोर्ट गठित किया है तो गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसका मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता को ही इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वही इस पर कोई यथोचित कार्रवाई करेगा। ये वीडियो हमने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया है, आपको नॉलेज मिले इसके लिए बनाया है। नॉलेज कीमती है, समय, सोच, श्रम, संसाधन ये सारा कुछ लगता है। इसलिए आज ही हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए, सखा सारथी संरक्षक के तौर पे हमें ज्वाइन करिए। पांडे जी, कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे किसी दूसरे कंटेंट के साथ जल्दी भेंट होती है, बने रहिए बहुत ध्यान से। धन्यवाद।